नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 29th ऑफ मार्च। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनिटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे वेबसाइट में जाकर रेगुलर अपडेट्स पा सकते हैं। जिससे आप देख पा रहे हैं कि सारा जो न्यूज़ है वो आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में आपका एक्सप्लेन कर दिया गया है। सारे कंटेंट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। मंथली ₹10 पर डे और ईयरली अगर ₹5 पर डे के माध्यम से हमारे वेबसाइट में सारे जो कंटेंट है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपका स्टॉक एनालिसिस, फाइनेंशियल न्यूज़, म्यूचुअल फंड एनालिसिस सारा चीज़ आप देख सकते हैं। एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका नोट्स भी आप हमारे वेबसाइट में पा सकते हैं। और टुडेज़ न्यूज़ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सारा जो न्यूज़ है वो आपका बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया गया है। तो आज का जो हेडलाइन है वो हम कवर करेंगे और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी डेफिनिटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपका कमेंट जो है वो आपका पढ़ता हूँ, देखता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको रिप्लाई करने के लिए। कल आपका क्वेश्चन किया गया था कि जो सेबी के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने बताया था कि स्मॉल कैप, मिड कैप, आई थिंक वो पुराना जो न्यूज़ है उनके बारे में बात कर रहे थे कि जो स्मॉल कैप, मिड कैप है वो वैल्यूएशन का कुछ इश्यू है। यानी ज़्यादातर जो स्मॉल कैप या मिड कैप है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूड जब भी होता है तो मार्केट में करेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपको हमेशा ये समझना पड़ेगा कि जब भी करेक्शन होता है तो सबसे बड़ा लूज़र जो होता है वो है आपका रिटेल इन्वेस्टर। टिपिकली एफआईआई, डीआईए जो भी मार्केट में गेम खेलते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो मार्केट में गेम खेलते हैं, दे हैव दैट बैकिंग, दे हैव दैट बोल सकते हो कि एक रिस्क टॉलरेंस उनका बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू अ रिटेल इन्वेस्टर। जैसे आपके पास अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, खुद का पैसा खुद लगाते हैं, आपके पास 5 लाख रुपए हो, 50 लाख रुपए हो या 5 करोड़ रुपए हो, वहाँ पे अगर आप 15% का अगर करेक्शन होता है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सदमा हो जाएगा। पर उसी जगह पे क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका पर्सनल कैपिटल होता है उसको रिप्लेस करने के लिए मेबी आपके पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होते हैं। बट उसी जगह पे जो एफआईआई होते हैं, डीआईए होते हैं, उनके पास वो रिप्लेस करने के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी अगर आप उनका 5,000 करोड़ का अगर पैसा है, 5,000 रुपए कैपिटल है, वहाँ पे भी अगर 15% का उनका करेक्शन होता है, तो इधर-उधर से दूसरी जगह पे वो इन्वेस्ट करके वो पैसा जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ही केयरफुल होके गेम खेलना पड़ेगा। इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, सबका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, स्पेशली जो मेरे इस चैनल को व्यू करते हैं, मेरे इस चैनल को कंटेंट को फॉलो करते हैं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है और मेरे साथ-साथ मैं भी आपको ये प्रमोट करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होना चाहिए कि आपको रिच क्लास में, एफ्लुएंट क्लास में आना है और आपको इनविजिबल होना है। द रिच पीपल आर दोज़ पीपल हू आर इनविजिबल। इसलिए आप देखते हो ना, मैं सिंपल सा चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे आप नाम देख रहे हैं ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, अडानी जो है, ये पब्लिक कंपनीज़ के ओनर है बोल के ये हाइलाइट होते हैं। बट बहुत सारे ऐसे बिज़नेस ओनर्स हैं, इवन पब्लिक कंपनीज़ के भी बिज़नेस ओनर्स हैं, जो इनविजिबल हैं, आपको उनके बारे में पता ही नहीं होगा। वो सारा दिन क्या करते हैं, कहाँ पे क्या काम करते हैं, बट वो अपने बिज़नेस को चला रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी डूइंग इट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड आपका भी एस्पिरेशन, स्पेशली मेरा एस्पिरेशन यही है कि आई डोंट वांट टू बी विजिबल, ऑल्दो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, विजिबल एज़ इन ऑडिबल तो हूँ, विजिबल नहीं हूँ। सो ये सारी चीज़ें अगर आप कर पाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है। सो चलिए मूव करते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एंड अडानी जो है वो आपका अडानी ग्रुप या अडानी पावर जो है, बेसिकली उन्होंने आपका 20 साल का एक परचेज़ एग्रीमेंट साइन किया है, जहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो आपका 500 मेगावाट वो खरीदेगा, किससे? आपका अडानी से। सो ये बिज़नेस टू बिज़नेस डील होता है, तो इसमें बड़ा डील इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बोल सकते हो कि आपका जो कंपनी टू कंपनी जो पार्टनरशिप है या रिलेशनशिप है वो उसको डीपेंड कर रहा है। दिस मार्क्स अ रेयर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन बिटवीन टू conglomerates लेड बाय टू इंडियाज़ वेल्थेस्ट मेन, मुकेश अंबानी एंड गौतम अडानी। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो यहाँ पे डेफ़िनिटली कौन-कौन से कंपनीज़ अफ़ेक्टेड होंगी, रिलायंस इंडिया लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है बहुत ही अच्छा गेम खेल रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने भी कल बताया था कि इसका जो टारगेट है वो चेंज हुआ है और यहाँ पे बताया गया है कि कंपनी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। अडानी पावर के साथ भी, क्योंकि 500 मेगावाट का अगर 20 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे उसको रेवेन्यू उसको पता है कि मेरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होने से उनको पता होता है कि भई मेरा यहाँ से इतना सेल होगा, इतना मेरा जो है बिक्री होगा। तो अभी चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे हम देखते हैं। टाटा इज़ कीपिंग अ क्लोज़ आई ऑन प्लेज शेयर। तो जैसे आपको पता है कि शपोर्जी पल्लंजी इट इज़ बोल सकते हो कि फैमिली रिलेटिव है आपके टाटा ग्रुप के, तो उनका जो टाटा ग्रुप में जो टाटा सन्स में जो ओनरशिप है या टाटा ट्रस्ट में जो ओनरशिप है, उस पे उनका जो है वो हक है। एंड शपोर्जी पल्लंजी इज़ लुकिंग टू रेज़ 20,000 करोड़ फ्रॉम स्टेट रन इंस्टीट्यूशन। These funds are intended to refinance the debt taken against the stakes in Tata Group holding company. So definitely यहाँ पे वो कुछ कर तो नहीं सकते, बट डेफिनेटली दे आर गोइंग टू मॉनिटर कि भाई वो कह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि यहाँ पे डिग्री ऑफ सेफ्टी की डिसाइडिंग फैक्टर्स फॉर स्टूडेंट्स हेडिंग टू यूएस। तो जैसे आपको पता है या नहीं पता है मुझे नहीं मालूम, बट ये आपको पता होना चाहिए कि बट रिसेंटली आपका इस साल के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 20 से 25 इंडियन स्टूडेंट्स को जो है वो उनका मर्डर हो चुका है। और एक न्यूज़ भी बहुत आया था जहाँ पे एक फीमेल थी, उनको जो है शी डाइड ऑफ सम इश्यूज, मतलब यहाँ पे कुछ ये था जिसको बोलते हैं केयरलेसनेस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, समथिंग लाइक दैट।
शी डाइड और फिर वहाँ पे आपका केस चला था। केस में जो है पुलिस ऑफिसर को ग्रीन चिट दे दिया गया था, तो ही वाज़ नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनीथिंग। और जैसे आपको पता है कि यहाँ पे इंडिया में रेसिज़्म बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लोग रेसिस्ट हैं डिफरेंटली, यू आर आल्सो रेसिस्ट, आई एम आल्सो रेसिस्ट। तो उसमें रेसिज़्म इज़ इन आवर कल्चर, इन आवर सिविलाइजेशन, हम उसको एन्जॉय करते हैं, हम उसको उतना ऑफेंस नहीं लेते हैं। बट यहाँ पे क्या आपको पता है कि जब आप यूएस में जाते हैं, गोरे लोग आपको क्या बुलाते हैं? हम तो लोग मतलब गोरों को गोरा बोलते हैं, वो हमें पाजीत बोलते हैं, पजीत, पजीत बोलते हैं, हमारा मज़ाक उड़ाते हैं। तो ये कुछ अगर आप मीम देखते हैं, पजीत जोक्स अगर आप सर्च करते हैं तो आपको ऑनलाइन में देखने को मिलेगा। पू इन इट व्हेन पजीत फाइंड्स अ क्लीन स्ट्रीट एंड सो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर व्हेन एन इंडियन वॉक्स हिज डॉग, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा। हम इंडिया में बैठ के सोचते हैं कि वाओ अमेरिका, वाओ लैंड ऑफ वाओ, 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 बट वो आपको किस तरीके से देखते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। और हेट क्राइम जो है डेफिनिटली इट इज़ इंक्रीजिंग एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है। डेफिनिटली आप यहाँ पे जाके उसको चेक कीजिएगा। हिटलर मेन्स वेयर ठीक है। सो दीज़ आर ऑल मीम्स एंड स्टफ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो रेसिज़्म वहाँ पे बहुत तगड़े लेवल का होता है। और मोस्ट इंडियन स्टूडेंट्स हेडिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हायर स्टडीज दिस ईयर चूजिंग कॉलेजेस बेस्ड ऑन द परसीव्ड सेफ्टी ऑफ द लोकेशन। दिस इज इन रिस्पॉन्स टू अ रीसेंट सर्ज इन अटैक्स ऑन इंडियन स्टूडेंट्स इन ईयर। अटैक्स एज इन मर्डर। ऐसा नहीं कि भाई आप मतलब आपको घूसा मार रहे हैं, आप मारपीट हो रहा है, हॉस्टल में मारपीट होता है, ठीक है, उतना बड़ा बात नहीं है। बट आपको गोली मार के हत्या कर दी जाती है। फिर उस बहुत जो इंडियन स्टूडेंट्स है वहाँ पे आपका ग्रोसरी स्टोर, यहाँ पे 7-Eleven, ये सारे कंपनीज में जो है काम करते हैं, स्टोर में काम करते हैं, वहाँ पे रॉबरी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपको ये समझना पड़ेगा कि यूएस में ड्रग प्रॉब्लम इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है। और वहाँ पे बंदा ड्रग ड्रग के लिए पैसा चाहिए होता है, वो आपका फिर मतलब मर्डर करने में, ये सब करने में वो हिचकिचाता नहीं है। रिसेंटली बहुत ज़्यादा मर्डर हुए। अनदर इंडियन स्टूडेंट हैज़ बीन रॉब्ड एंड किल्ड। सो बेसिकली वहाँ पे रॉब मतलब रॉबिंग जब करते हैं, आपका रॉब करने के टाइम गोली मार के हत्या कर देते हैं और सबके पास वहाँ पे बंदूक है। सो थोड़ा-सा केयरफुल होके आप गेम खेलिएगा, क्योंकि होमलेस मैन किल्स इंडियन स्टूडेंट हू हेल्प्ड हिम। सो यहाँ पे इंडिया और अमेरिका Sell तो more, सेम नहीं sell है। better, आप इंडिया में sell जैसे लोग एक-दूसरे को faster. मदद करते हैं, वहाँ All पे with यूएस में Bittrex ऐसा 20. कल्चर नहीं है, तो कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा-सा केयरफुल होकर आप देखिएगा। ज़्यादातर जो आपका ग्रोसरी स्टोर, ये सब जगह पे जो है आपका ये सारी चीज़ें होती हैं। हम सोचते हैं कि यूएस बहुत अच्छा है, ये है। मैं सिर्फ यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आप जब फॉरेन लैंड में जाते हैं तो फॉरेन लैंड में फॉरेन लोगों का कल्चर जो है वो अलग होता है, और वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है। सो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर आपको गेम खेलना है। और लाइफ इज़ अ गेम एंड ये गेम आपको बहुत ही केयरफुल होकर खेलना है, क्योंकि यहाँ पे आपका रीस्पॉन नहीं होता है। जीटीए में ऐसे रीस्पॉन होता है ना, यहाँ पे रीस्पॉन नहीं होता है। वंस यू आर डेड, यू आर डेड। सो ये चीज़ ध्यान में रखना है। सो आप अगर जा रहे हैं, आपके कोई भी फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक जगह अनसेफ है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये सब जगह आपको जब भी कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, तो वो आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि वेदर दैट एरिया और उस एरिया में किस तरीके का जो पॉपुलेशन है, वो किस तरीके का पॉपुलेशन है, किस तरीके के लोग वहाँ पे रहते हैं। क्योंकि इंडियन लोग जब भी बाहर जाते हैं, टिपिकली दे आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, वहाँ पे ज़्यादा क्राइम ये सब नहीं करते। और मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आप यूएस में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, गन कल्चर अगर वहाँ पे बहुत रिलैक्स्ड है, सो आपके पास ये डेफिनेटली होना चाहिए। बिकॉज़ गन कल्चर यूएस में इसलिए आपका सेकंड अमेंडमेंट राइट जिसको बोलते हैं, वो इसलिए दिया गया था क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं था। एंड जो फाउंडिंग फादर्स थे अमेरिका के, तो वो हमेशा ये सोचते थे कि फिर से रेवोल्यूशन हो सकता है। सो एवरी सिटीजन शुड बी आर्म्ड और दे शुड हैव द राइट टू बियर आर्म्स। तो इसलिए सेकंड अमेंडमेंट की वजह से आपका जो रूरल अमेरिका है, या ज़्यादातर जो अमेरिकन्स है, टेक्सन, ये जो रेड स्टेट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों के पास बंदूक होता है। इसलिए वहाँ पे क्राइम रेट टिपिकली कंपेयर टू अदर स्टेट्स जहाँ पे गन लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट, जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वहाँ पे क्राइम रेट आर मच हायर। शिकागो, ये सारे एरियाज़ में आपका जो है क्राइम रेट्स आर मच हायर बिकॉज दे आर वेरी लिबरल एंड दे सप्रेस देयर गन राइट्स। और टेक्सास, ये सब जगह पे अगर आप जाओगे, वहाँ पे भी आपको बेसिकली ये बोला जाता है कि सिंपल सा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अभी यूएस में ये इलीगल है, अगर आपके घर में कोई ज़बरदस्ती घुस के वहाँ पे रहना शुरू कर देता है, उसको हटाना या उस घर का बिजली ऑफ कर देना इलीगल है। यू विल बी सूड। सो बहुत ही अजीबो-गरीब रूल्स हैं, लॉज हैं। बट कुछ-कुछ जगह पे ये भी है कि अगर आपके घर में कोई रॉबर आ रहा है, कोई डकैत आ रहा है या कोई चोरी करने आ रहा है, अगर आप गोली मारते हैं, सो यू विल नॉट बी सूड। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन देयर। ये मीम नहीं है एक्चुअली, ये न्यूज़ है, ये आप देख सकते हैं। सो यहाँ When the पे time comes to ही इज़ अ defend होम ओनर, yourself, you best do ठीक है। सो something. ही इज़ अ The होम words ओनर, of the सो ही इज़ 80-year-old अबाउट
आई थिंक 70 और 80 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे उनके घर में इंट्रूडर आए थे रात को, ठीक है? तो रात को इंट्रूडर आए थे चोरी करने के लिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक लड़का और लड़की आए थे। लड़का भाग गया एंड लड़की जो है वो शी वाज़ प्लीडिंग दैट डोंट शूट हर, डोंट शूट मी, डोंट शूट मी, एंड ही शॉट हर एनीवे एंड शी डाइड। सो ये चीज़ है। तो गन कल्चर बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिव है वहाँ पे। फॉर एनीवन वंडरिंग, द फीमेल वाज़ नॉट प्रेग्नेंट, द ओल्ड मैन वाज़ नॉट चार्ज्ड विद एनीथिंग, हर मेल अकॉम्प्लिस एंडेड अप गेटिंग 12 ईयर्स इन प्रिजन। सो अमेरिका, अगर आप अमेरिका थोड़ा सा स्टडी करते हैं, इट्स अ वेरी अमेजिंग प्लेस। बहुत सारे अजीबो-गरीब चीज़ें होती हैं, आपको बहुत अजीब लगेगा। बट अगर आप वहाँ पे जाके रहते हैं, आपको कोई भी फ्रेंड जाके रहता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है, कोई भी जगह खराब नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लिए वो खराब है या नहीं है, ठीक है? तो वो अगर आपके लिए सूट करता है, सो इट इज़ वेरी गुड। अरे 10 मिनट हो गए, चलो मूव करते हैं। तो एपेक्स सर्जिकल्स जो है उसमें मैनकाइंड फार्मा ऑलरेडी उसके पास वहाँ पे एक कंपनी जो है उसका एग्जिट कर चुका था यहाँ पे, और एक जो पी है वो उसको सेल करना चाहते हैं, हेल्थियम मेडटेक को सेल करना चाहते हैं। आई थिंक इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्जिकल सर्चर बोलते हैं, SUTURE जो बोलते हैं, उसका प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे मैनकाइंड फार्मा है, वो डेफिनेटली उसमें आना चाहता है, क्योंकि सर्जिकल इक्विपमेंट्स, सर्जिकल जो आपके गुड्स यूजेबल या कंज्यूमेबल्स होते हैं, वहाँ पे वो आना चाहते हैं। तो वो उनका मार्केट शेयर डेफिनेटली ग्रो करेगा, एंड दे विल बी एबल टू लेवरेज दैट नेटवर्क, दैट प्रोडक्शन साइकिल एंड दी नेटवर्क टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज वेल। हिंदुजा की जो GOCL है, उसने अपना हैदराबाद में जो ज़मीन है वो 3,500 करोड़ में वो बेच दिया है। और किसने खरीदा है? स्क्वायर स्पेस बिल्डर्स ने उसको परचेज किया हुआ है। और ये लोकेशन जो है आपका कूकटपल्ली हैदराबाद में है, कूकटपल्ली लोकेलिटी में। अगर आप मार्केटिंग लाइन में हैं या अगर आप MBA कर रहे हैं, तो सरोगेट मार्केटिंग डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। तो सरोगेट मार्केटिंग का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे दारू कंपनी है, दारू कंपनी, सिगरेट कंपनी, टिपिकली वो अपने प्रोडक्ट्स को एज सच प्रमोट नहीं कर सकते हैं टीवी पे, वो बैंड है। तो अब अगर दारू का कंपनी है, विस्की का ब्रांड है, बियर का ब्रांड है, वो कैसे आपको अपने आप को प्रमोट करेगा? तो वो सरोगेट मार्केटिंग के माध्यम से वो प्रमोट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे आपका किंगफिशर सोडा, किंगफिशर मिनरल वाटर बोल के आपको टीवी में ऐड दिखाएंगे। ट्यूबॉग का आपको क्या दिखाएंगे? ट्यूबॉग ड्रिंकिंग वाटर बोल के आपका ऐड दिखाएंगे। जैसे जितने भी विस्की के कंपनीज है, फिर आपका ब्लेंडर स्प्राइट है, उसमें आपका जो रणवीर कपूर की जो वाइफ है ना, क्या नाम है, आलिया भट्ट, वो जो ऐड चलाती है, BP का जो ऐड है, BP तो दारू है, विस्की बनाते हैं। तो BP का जो ऐड होता है उसमें क्या बोलते हैं कि ब्लेंडर स्प्राइट म्यूजिक एल्बम समथिंग समथिंग करके। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट थोड़ा सा इसमें क्लैम्प डाउन करता है बीच-बीच में, बट वो पूरी बंद नहीं कर सकते। सो यहाँ पे लिकर कंपनी बोल रहे हैं कि ये जो सर्टिफिकेट प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में प्रोडक्ट है, उसको हम बेचते हैं। वो ऐसा फैंसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ मार्केटिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उसको हम लोग मार्केट में बेचते नहीं है। ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, खरीदने में आपको मिल जाएगा। तो किस-किस तरीके की चीज़ों को बेचते हैं? आपका वाटर बॉटल, सोडा, म्यूजिक फेस्टिवल, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, इस तरीके से वो उसको सेल करते हैं। तो सरोगेट मार्केटिंग में एज सच कोई फ़ायदा या नफ़ा-नुकसान कुछ नहीं है। बट अगेन यहाँ पे अगर आप वो लिमिटेशन डालते हैं, तो फिर जो लिकर कंपनी है वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ थोड़ा-सा वो चेंज करेंगे, बिकॉज़ दे हैव टू सेल द अल्कोहल। और इंडिया में जो एजिंग पॉपुलेशन है, स्पेशली जो एलीट क्लास है या मिडिल क्लास है, जो बच्चे-वच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, पैसा है, और अगर आपके पास लाइफ में पर्पस नहीं है, कुछ एंगेजमेंट नहीं है, तो डेफिनिटली यू नीड काइंड ऑफ अ स्टिमुलेशन। सो सिगरेट, अल्कोहल इज़ द लीगल फॉर्म ऑफ स्टिमुलेशन दैट यू कैन हैव। सो लोग इसको खरीदना तो कभी बंद नहीं करेंगे। सो अप्लायंस कंपनी जो है आपके स्मॉल टाउन्स में जो टेम्परेरी एम्प्लॉइज़ है वो हायर कर रहे हैं, और टेम्परेरी लेबर वो हायर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका, जैसे मैंने बताया कि गर्मी अभी शुरू हो चुका है। एयर कंडीशनर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, उसका सेल जो है आस्ते-आस्ते बढ़ेगा, और इसको मूव करने के लिए यू नीड लेबर, और वो लेबर आपका टेम्परेरी चाहिए होता है। जैसे आपका वेडिंग सीज़न हो गया, दिवाली सीज़न हो गया, अभी गर्मी का सीज़न है, तो यहाँ पे 2-3 आइटम ज़्यादा बिकेंगे, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज एक ही चीज़ है, टीवी है, फिर आपका AC है। ये सारी चीज़ों का जो कंज़म्पशन है वो आस्ते-आस्ते बढ़ेगा, और दीज़ आर दी हेवी बिग गुड्स, और इसको कैरी करने के लिए, मूव करने के लिए डेफिनिटली यू नीड लो कॉस्ट चीप लेबर टेम्परेरीली। लुपिन को आपका जेनेरिक मेडिकेशन के लिए US FDA का नॉट मिल गया। US FDA का मतलब होता है US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अप्रूवल के अलावा आप कोई भी जो ड्रग है वो US में बेच नहीं सकते हैं। और ग्लोबली फार्मा का सबसे बड़ा मार्केट और सबसे लुक्रेटिव मार्केट आपका अमेरिका है, उसके बाद कनाडा है, और फिर ऑस्ट्रेलियन मार्केट है। US में आपका जो ड्रग मार्केट है वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है, और वही चीज़ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पे सप्लाई होता है। और FDA का अगर
नॉड मिल गया है या अप्रूवल मिल गया है, सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव फॉर लुपिन और लुपिन में अच्छा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इंडियन होटल जो आपका टाटा ओन करता है, वो अभी 90 होटल जो है वो ऐड कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। एंड इस जगह पे हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में या होटल सेगमेंट में डेफिनेटली देयर इज़ अ वेरी रेडिकल मूव व्हिच इज़ गोइंग ऑन देयर एंड अगर आप इस सेगमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे थोड़ा-सा ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको देखने को मिल सकता है। ऑल्दो जब ये एक्सपेंशन करेंगे तो डेट के माध्यम से अपनी कैपिटल रेज़ करने के लिए अपनी इक्विटी को सेल करके वो कर सकते हैं। बट इसका जो आपका एंटिसिपेशन है कि अगर हम बेचते हैं, अगर हम बनाते हैं होटल, तो हमें बाद में फ़ायदा हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो केपेक्स इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा-सा ग्रोथ वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। सो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस सेगमेंट, यू कैन लुक इनटू इट एंड कंसिडर दिस। टोयोटा किर्लोस्कर की जो गाड़ी है उसका दाम वो 1% बढ़ाएँगे और फॉर्च्यूनर जो है वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। वही आपको देखने को मिला। अगर आप टोयोटा का गाड़ी टिपिकली टोयोटा का गाड़ी कौन-सा खरीदता है, हाइलक्स या फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर का जो दाम है वो बढ़ेगा और फॉर्च्यूनर का दाम बढ़ेगा तो फिर आप दूसरे ब्रांड में मूव करेंगे। नियर अबाउट 1% बढ़ेगा फ्रॉम अप्रैल 1। राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बताया कि हम जो है जेट इंजन को वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इट इज़ एक्चुअली वेरी बिग न्यूज़। इंडिया में अगर जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग अगर होता है, सो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू सप्लाई टू ग्लोबल सुपर पावर्स एंड ऑल्सो यहाँ पे चीप लेबर होने की वजह से हम साउथ ईस्ट एशिया और जहाँ पे भी आपका जंग होने के ज़्यादा चांसेस हैं, वहाँ पे हम इसको सेल कर पाएँगे और कमर्शियल एयरक्राफ्ट या कमर्शियल एयरलाइन का डिमांड भी आस्ते-आस्ते बढ़ रहा है। सो इंडिया कैन बी अ हब फॉर रिपेयर एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट्स। और ज़्यादातर जो रिपेयर होता है आपका मोस्ट प्रोबेबली मलेशिया या कहीं पे होता है, मलेशिया या सिंगापुर, आई फॉरगॉट, वहाँ पे आपका रिपेयरिंग होता है, एयरक्राफ्ट का रिपेयरिंग होता है। सो डेफिनेटली इंडिया कैन बी अ हब फॉर रिपेयरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स ग्लोबली। वेजेस फॉर रूरल जो गारंटी स्कीम है वो 4 से 10% बढ़ाया गया है। मनरेगा का जो पैसा दिया जाता है उसमें वेजेस जो है उसको बढ़ा दिया गया है। तो वेजेस बढ़ाएँगे तो दिक्कत ये होती है कि आपका लोगों को जो पैसा देना पड़ेगा वो ज़्यादा देना पड़ेगा और यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है, क्योंकि मनरेगा जो है वो आपका ऐसा स्कीम है कि लोगों को आपका एम्प्लॉयमेंट देने के वास्ते ये किया जाता है, ताकि लोगों को 100 दिन का एटलीस्ट 100 दिन का काम मिले उन्हें। तो जिस स्टेट में या जिस जगह पे आपका एम्प्लॉयमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, तो इस जगह पे मनरेगा हेल्प्स देम अ लॉट टू क्रिएट इकोनॉमी एंड आर्टिफिशियल इकोनॉमी। बेसिकली डायरेक्टली गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, फिर वो इनडायरेक्टली बोलती है कि आप मिट्टी काटो तो उसका पैसा हम आपको देंगे। इसमें भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे लेवल का करप्शन होता है, स्कैम होता है, बट बात बोलने का बात ये है कि लोगों के पास एक गवर्नमेंट इनडायरेक्टली पैसा देती है और वो पैसा इकोनॉमी में घूमता है एंड वहाँ पे अगर 4 to 10% उसको इंक्रीज़ किया जाता है तो इसका बर्डन आपका डायरेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर गिरेगा। बैंक लोन्स टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज ग्रो, रिटेल लैग्स इन फरवरी। रिटेल तो अच्छा स्लोली लैग कर रहा है, बट अगेन अगर हम होम लोन को अगर देखते हैं, सॉरी जो रियल एस्टेट का जो सेगमेंट देखते हैं या अफोर्डेबल हाउसिंग की सेगमेंट को देखते हैं, वहाँ पे प्राइसेस बहुत जंप किया है। तो यहाँ पे लोन एक्चुअली लैग नहीं करना चाहिए, बट अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ कि बबल चल रहा है, यहाँ पे बबल चल रहा है और ये बबल कब कैसे कहाँ फूटेगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको एंटिसिपेट करना, और तो थोड़ा-सा केयरफुल होके आपको गेम खेलना पड़ेगा। तो आज का ज़्यादा एक्चुअली न्यूज़ नहीं है, जो न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया। आईसीआईसीआई एक्सिस आईआईएफएल ने आपका 800 करोड़ का 800 करोड़ इन्वेस्ट किया है आपका दिल्ली एयरपोर्ट का जीएमआर का जो बॉन्ड है, और बड़ा कुछ न्यूज़ नहीं है, बट यहाँ पे वो रेगुलर बेसिस में दे विल बी एबल टू अर्न एंड दे हैव इन्वेस्टेड 800 करोड़ इनटू दिल्ली एयरपोर्ट बॉन्ड्स व्हिच हैज बीन रेज्ड बाय जीएमआर। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे वेबसाइट में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, और लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।